हेलो फ्रेंड्स, हम सब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। हम सब जानते हैं कि अगर मुझे इस एग्जाम को क्लियर करना है तो मुझे इस प्रकार पढ़ना पड़ेगा, इतना समय मुझे पढ़ाई को देना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कारण ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से हम प्रॉपरली पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, या फिर मैं कहूँ कि कई बार हमारा मैनेजमेंट ही हम अच्छे से नहीं बिठा पाते हैं, जिसकी वजह से सब कुछ होते हुए भी हमें कमी नजर आती है। जैसे आप में से बहुत सी फ्रेंड्स पढ़ना चाहती हैं, अपने लिए समय निकालना चाहती हैं और आप करती भी हैं, कोशिश भी करती हैं, लेकिन एक अच्छा मैनेजमेंट ना होने की वजह से जो समय आप निकालना चाहती हैं उसमें मात्र 1 से 2 घंटे ही आपको मिल पाते हैं और बाकी समय जो है आपका घर के कामों में और अदर कहीं व्यस्त चला जाता है। तो आप क्या करें, कैसे मैनेज करें और कैसे अपने पढ़ाई के घंटे बढ़ाएं, क्योंकि हमें पता है चाहे आपको फर्स्ट ग्रेड देनी हो, चाहे सेकंड ग्रेड देनी हो, या कोई भी कंपटीशन एग्जाम देना हो, उसके लिए हमें क्या चाहिए, समय चाहिए। और समय अगर हम पूरी तरह से मैनेज करते हुए अधिक से अधिक निकाल लें तो हम बेस्ट कर सकती हैं, क्योंकि हम उम्र के उस पड़ाव पर आ चुके हैं जहां पर हमें हमारी जिम्मेदारियों का एहसास हो चुका है। हमें पता है कि क्यों हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। तो आज हम केवल ये बात समझेंगे कि कैसे अपने आप को मैनेज किया जाए, समय को अधिक से अधिक पूरे दिन में निकाला जाए और अच्छी पढ़ाई की जाए, क्योंकि बिना पढ़े हम आगे नहीं बढ़ सकते। आपने पूछा था कि मैम आप किस तरीके से 8+ स्टडी कर सकती हैं, कि हाँ 8 घंटे से अधिक आप किस प्रकार से पढ़ती हैं, या फिर आप पूरे दिन में 10 घंटे कैसे मैनेज करती हैं। मैं आज आपको एक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ, जिसे आप भी अपनी जिंदगी से जोड़कर अपने लिए समय को मैनेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं कि अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है तो अपने आप को जीतना होगा, अपने आलस्य से जीतना होगा। जैसे अभी सर्दियों के दिन है और यहाँ पर अगर आप देखें तो रात जो होती है वो थोड़ी लंबी होती है। तो अगर हम अच्छे से थके हारे हैं तो हम जितने घंटे भी सोएंगे ना, उसमें हम हमारी नींद को कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए आप ध्यान में रखिए कि जब तक सर्दियों का समय चल रहा है, गर्मियों में तो आसान हो ही जाता है, लेकिन जब तक सर्दियों का समय है आप सुबह 4 बजे उठना ना भूलें। आपके ऊपर ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आप सुबह जल्दी उठें। 4 बजे उठती हैं या 5 बजे उठती हैं, यहाँ तक कोशिश करें कि आप उठ जाएं। क्यों? क्योंकि जितना जल्दी आप उठेंगी उतना ही आप बेस्ट पढ़ सकती हैं। कैसे? उस समय एक तो बहुत शांत माहौल रहता है, साथ ही साथ आपको उस समय कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं रहता, और आपने वो समय अपनी नींद से चुराया है। ठीक है, तो वो आपका है, आप उसे पूरी तरह अपने पक्ष में यूज कर सकती हैं। जैसे मैं बात करूं तो मैं सुबह 4 बजे से उठने के बाद अपने दैनिक कार्यों को थोड़ा समय देने के बाद, कि आपने जो भी दैनिक कार्य थे वो किए, पानी वगैरह पिया, वॉशरूम वगैरह किया, जो भी करना था वो 15 से 20 मिनट 25 मिनट में थोड़ा बहुत ध्यान वगैरह अगर आप लगाती हैं, सब कुछ करने के बाद आधा घंटा अगर आप खर्च कर चुकी हैं तो आप मान सकती हैं कि हम एग्जैक्ट 4:30 बजे तक तो पढ़ने बैठ ही जाएंगे। अब सर्दियों में काम लेट स्टार्ट होता है, बच्चे भी स्कूल लेट जाते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरा बेबी 8:30 बजे के बाद स्कूल जाएगा, तो 8:30 बजे का मतलब ये हो गया कि मैं इजीली 7 बजे तक पढ़ सकती हूँ। तो मैं अपना जो टाइम टेबल है उस अनुसार सुबह 4:30 से लेकर ये जो 7 बजे तक का समय है, इसे पूरी तरह से पढ़ाई में यूज करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर मैंने अच्छा खासा समय निकाल लिया और अपने आप को पूरी तरह से व्यस्त रखते हुए पढ़ाई कर ली तो बहुत अच्छा आउटपुट आता है। कैसे? कि माइंड फ्रेश, नींद ली हुई है तो इजी भी है, मतलब एनर्जी बनी हुई है, साथ ही साथ बच्चों वगैरह का डिस्टरबेंस नहीं है, या फिर घर के किसी भी काम को लेकर अभी कोई स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि मेरा जो काम स्टार्ट करने का समय वो 7 बजे का है। और आप में से भी बहुत सी गृहिणियां 6 से 7 बजे के बीच ही अभी इन दिनों काम स्टार्ट कर रही होंगी। तो आप कोशिश करें कि उससे पहले का सारा समय बिना किसी बात को सोचे पढ़ाई को देना है। तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ पर 2 से ढाई घंटे की जो पढ़ाई हमने की है वो बहुत अच्छी और अपने लेवल पर हमने कर ली है। अब माइंड भी फ्रेश है, अपने अंदर एक एनर्जी भी है कि चलो यहाँ बहुत अच्छा हो गया, इसका मतलब आगे भी हम अच्छा कर लेंगे। अब पूरी एनर्जी से आपको उठना है और 7 बजे से लेकर
आपके पास देखो समय इस प्रकार है कि आप अपने बच्चों का अच्छे से रेडी कर दीजिए, उनका टिफिन वगैरह बना लीजिए, आप अपने हस्बैंड वगैरह का टिफिन वगैरह बना लीजिए, या फिर आप किसी भी काम को करना चाहते हैं किचन संबंधी वो सारे कर लीजिए। उसके बाद आपके झाड़ू पोछा वगैरह जो भी काम है उन्हें आप कर लीजिए। सभी कामों को मैनेज करने की कोशिश कीजिए कि हाँ कहाँ समय बचाया जा सकता है। जैसे पोछे को आपने मैनेज किया कि एक दिन लगाया, एक दिन नहीं लगाया, सर्दियों का दिन है, बहुत छोटा दिन होता है, इजीली काम निकल जाता है। देखो काम तो निकालना पड़ेगा। अगर आप सोचे कि मैं सब कुछ ही कर लूं और उसके बाद एनर्जी पढ़ाने के लिए और अपने लिए निकाल लूं, तो वो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हम ऑलरेडी इतने ज्यादा काम में व्यस्त हैं कि एनर्जी तो वहां पर हम खर्च कर देते हैं। तो आपको वहां से भी एनर्जी बचानी होगी, अपने पक्ष में सोचना ही होगा। तो आप अगर इन समय जो भी है आपका 7 बजे से लेकर आपको मैं 12 बजे तक का समय देती हूँ, सुबह खींचतान करनी होगी अपने साथ। कैसे कि हाँ सुबह मैनेज किया, मैंने सारा किचन का काम कंप्लीट किया, उसके बाद अपने घर के अदर काम कंप्लीट किए, कपड़े भी एक दिन छोड़कर एक दिन साथ में धो लिए, तो समय निकालना है और कोशिश करनी है कि 7 बजे से लेकर 12 बजे के बीच मैं काम को कंप्लीट करूं और कोशिश करूं कि इसमें से भी समय बचा। आप करेंगी अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है। उसके बाद आप 12 बजे के बाद ये सोचें कि अब घर के कोई भी काम मुझे नहीं करने हैं, जो करने थे मैंने सारे कर लिए। और 12 बजे से लेकर आप शाम के 4 बजे तक अगर बहुत अच्छे से पढ़ लेती हैं कि शाम को 4 बजे तक, यहाँ पर ये टोटल 4 घंटे हैं। मैं आपसे नहीं कह रही कि हम हाउसवाइफ है लगातार 4 घंटे बैठ जाए, नहीं बैठ सकती। बीच में बच्चों के भी काम है, घर के अदर फैमिली मेंबर्स के भी काम है। तो अगर आप बीच में उठ कर भी थोड़ा बहुत पढ़ाई करती हैं यहाँ पर, तो ये तो बिना डिस्टर्बेंस के हो गया। जिनके बच्चे छोटे हैं उन्हें शायद यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है, तो वो लोग क्या करें, अपने बच्चे को अपने पास रखें और उन्हें अपने साथ ही रखते हुए आप पढ़ाई करें। आप अदर रूम में जाकर पढ़ना या फिर कहीं अदर बैठ के पढ़ना वो आपसे नहीं होगा। आप अपने बच्चों के साथ बैठकर यहाँ पढ़ाई कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पर डिस्टर्बेंस पूरी फैमिली का रहता है और आपको उन्हें मैनेज करते हुए ही आगे बढ़ना है। तो आप मानकर चलें कि 4 में से 3 घंटे भी अगर आप बहुत अच्छा कर लेती हैं, ये है फोकस की बात। सबसे बड़ी बात मैं आपको आज यहाँ क्लियर कर दूं कि अगर आप सोचें कि मुझे कोई एक साथ बैठने के लिए समय देगा कि 3 से 4 घंटे हैं, आप बैठकर पढ़ लो, तो हाउसवाइफ जो है उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। हम केवल समय निकाल कर पढ़ सकती हैं। ये सब कुछ मैं आपको समय निकाल कर दे रही हूँ, आप पे कोई बाउंडेशंस नहीं लगा रहे हूँ कि आपको ऐसे करने पर ही पढ़ना है। नहीं, हम उन जिम्मेदारियों के साथ बंधी हैं जहां पर हमें हर एक बात का ध्यान रखना होता है और उसी को मैनेज करते हुए पढ़ना होता है। लेकिन ये बात आपसे जरूर कहूंगी कि आप अपने पक्ष को मजबूत रखें, जहां जरूरत हो अपने लिए खड़ी रहे कि अगर ये काम टाला जा सकता है तो उस काम को टालो, लेकिन अपने लक्ष्य के लिए समय निकालो, ये करना ही होगा। अब यहाँ पर आपको मैंने 12 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक का जो समय दिया, अगर आप किसी भी तरीके का डिस्टरबेंस उसमें ऐड कर दें, घंटे भर का काम आपको और मिल जाता है, तो भी आप 3 घंटे यहाँ पढ़ने के लिए निकाल सकते हो। और एक बात ध्यान रखिएगा, सुबह ये 7 से लेकर दोपहर के 12 बजे तक का ये जो समय था जिसमें आप घर के काम कर रही थी, वहां पर आपको जितना भी रिवीजन वाला हिस्सा है ना उसे करना होगा। कैसे होगा कि आपने जो सुबह पढ़ा था उसी को आप किचन के काम करते हुए रिवाइज कीजिए, उसी को पोछा झाड़ू करते हुए रिवाइज कीजिए कि जो भी काम कर रही हैं आपका जो मस्तिष्क है वो पूरी तरह से पढ़ाई में ही डूबा रहे। आपको इससे डबल प्रॉफिट है कि आप पूरी दुनियादारी को अपने मस्तिष्क से निकाल देंगी जो कि आपको बेवजह की टेंशन देती है। उल्टा आप अपने लक्ष्य पर डबल फोकस कर रही हैं जो कि आपको लाइफ में आगे ले जाएगा। तो हमेशा अपने आप को समर्पित करके रखो जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। एग्जाम ही क्यों, आप ये मानकर चलो कि जो आज मैं पढ़ रही हूँ ना, अगर मैंने अच्छा पढ़ लिया तो ये एग्जाम को क्लियर करने के बाद कल को जब मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँ ना, उसमें भी मेरी मदद करेगा। यही तो पढ़ाओगे क्या, अपना सब्जेक्ट पढ़ाओगे। अपने सब्जेक्ट को अगर आपने बारीकी से आज समय दिया है तो कल उन्हें पढ़ाते वक्त आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें हर बात पे वो पॉजिटिवनेस सोचनी है जिसमें हम आगे निकल सकते हैं। और यकीनन
आप बहुत काबिल हैं, बस कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर मान बैठी हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। जिस कंडीशन में आज आप हैं वो कंडीशन हर किसी के साथ है। ऐसा ना सोचे कि ये मेरे ही हालात हैं। हर किसी ने इन हालातों से लड़कर ही अपने आप को आगे बढ़ाया है। अब एक बात और सुन लें, ये वाला मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि यहाँ पर आपको रिवीजन करना होगा। रिवीजन के लिए आप काम करते जाइए, पॉइंट्स को रिवाइज करते जाइए कि मैंने क्या पढ़ा, और जहाँ कहीं पर भी आपको जगह मिले अपनी कॉपी वगैरह को वहाँ खोल कर रखें। जहाँ कहीं पर भी डाउट आए फटाफट आए देखें, और देखकर उस पॉइंट को वापस से रिवाइज करें और जाकर अपना काम करने लग जाएं। इस तरीके से सुबह का पढ़ा हुआ दोपहर में पूरा रिवाइज हो जाएगा। अगर स्पीड बनने लगी तो एक्स्ट्रा जो कल पढ़ा था उसे भी आप रिवाइज करने लग जाएंगे, और ये बहुत जरूरी है। इसी प्रकार नया हमने फिर से दोपहर में पढ़ा है, और अब 4 से लेकर 6 बजे तक का जो समय है जिसमें आप चाय पानी का, अपने बच्चों के छोटे मोटे काम या फिर अपनी घर गृहस्थी के जो भी काम करती हैं, उस दौरान आप इन सारे पॉइंट्स को रिवाइज कर सकती हैं शाम के समय में। अगर आपके यहाँ जल्दी खाना वगैरह बनता है, जल्दी आप काम करके फ्री होती हैं, जैसे 8 बजे के समथिंग, मैं अपनी बात करूँ तो मैं 9 बजे के समथिंग खाने वगैरह से बिल्कुल फ्री होती हूँ, तो आप 6 से लेकर रात के 9 बजे तक का जो अपना समय है, इसे किचन का काम आप इसमें मान लें कि पूरी तरह से आपको खाना बनाना है, बच्चों को खिलाना है, फैमिली के अदर मेंबर्स के साथ आपको जुड़े रहना है। तो ये जो घंटे हैं, इन घंटों में भी आप पुराने पढ़े हुए, कल के पढ़े हुए, जो भी आपको आगे पढ़ना है उन बिंदुओं की क्लासेस लेना है ना। क्लास लेने का तरीका तो पता है, किचन में फोन अपना रख लीजिए और ईयरफोन वगैरह एक कान में लगा लीजिए। अगर आपको अदर जो है बातें सुननी हो तो एक कान फ्री भी रख सकती हैं। इस तरीके से आप अच्छे से अपने जो भी क्लासेस हैं, जो भी बिंदु पढ़ने हैं, उन क्लासेस को भी ले पाएंगे। साथ ही अब जब आप 9 बजे तक खींचना पड़ेगा, देखो आप कहें कि 9 बजे तक काम कंप्लीट नहीं हो सकता, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, आपको काम खींचना ही होगा। तो इस प्रकार से आप 9 बजे तक अपने सभी काम कंप्लीट कर ले, कोशिश करें, और उसके बाद 9 से लेकर रात 11 बजे तक आप पूरा जो भी आपका टॉपिक है, एक टॉपिक इजीली कंप्लीट कर सकती हैं। ये 1.5-2 घंटे का समय है। माना आप कहेंगे कि मैम हम थक गए, तो हम थके नहीं हैं, क्योंकि जिंदगी हमें आगे बढ़ाने का मौका दे रही है कि आप आगे बढ़ो, इजीली अपनी लाइफ को ग्रोथ दो। तो यहाँ पर ये मेहनत तो हमारी बनती है। आप सोचें, देखिए एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगी यहाँ पे, कि हम सीरियल्स देखते हैं या फिर हम कोई मूवी देखते हैं, तो हम सोचते हैं कितनी अच्छी लाइफ है, ठीक है, कैसे अपने आप को अच्छे से मेंटेन किए हुए, कितनी अच्छी लाइफ इनकी दिखाई जा रही है, क्या पहली स्टोरी है ना। तो आप एक बार नोटिस कीजिए कि उस मूवी को बनाने के लिए, उन सीरियल्स को बनाने के लिए उन लोगों ने पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात काम किया है, ठीक है। उनके जब शूट्स होते हैं, वो काम जब किया जाता है, तो उन्होंने भी मेहनत की है, साथ ही उन्होंने अपने आप को मेंटेन भी रखा है कि हेल्थ पे भी पूरा ध्यान देना है, अच्छे से खाना पीना भी है, और सब कुछ ध्यान में रखते हुए अपने आप को मैनेज करना है ना। तो क्यों ना आप वो सुनहरी लाइफ तो देख पा रहे हो कि ये ऐसा दिख रहा है, इसके पास इतना पैसा है, और साथ ही साथ देखो कितनी फ्रेम है, सब कुछ दिखता है ना, तो उसके पीछे की मेहनत भी देखो कि ये सब कुछ हुआ कैसे है। पूरा दिन उन्हें एक शूटिंग का काम करना होता है, साथ ही अपना हर एक काम वहीं, सब कुछ त्याग करके वहीं लगा रहना है, तब जाकर के वो नाम और फ्रेम उन्हें मिली है ना। तो क्यों ना हम भी ये मान लें कि अगर हमें भी कुछ करना है, कुछ बनना है, तो मेहनत तो बराबर की लगती है, चाहे कोई भी काम हो। तो ये वाला काम हम जरूर करेंगे। इसमें आपको थोड़ा सा पॉइंट जो वीक आता है वो ये है कि आपको फैमिली से ही डिस्ट्रैक्शन मिलता है, साथ ही साथ आप थक जाती हैं, आप बच्चों से सोचती हैं कि काश मेरे बच्चे थोड़े बड़े होते तो मैं बहुत अच्छा कर लेती, क्योंकि इनके साथ भी मुझे मैनेज करना है। प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम से जीतते हुए तैयारी करना ही
सबसे बड़ी बात है। तो आप आज से अपने आप को कमजोर ना समझें। मैंने कोशिश की है अपनी जो भी स्ट्रेटजी है वो आपको समझाने की। मैं सुबह रियल में यही एक टाइम रहता है जब पढ़ाई करती हूँ, दोपहर में भी मैं अच्छा खासा समय यहीं से लेती हूँ, और शाम का मेरा ये फिक्स है कि 9 से 11 तक का पढ़ना है। 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक आप अच्छे से नींद लीजिए। ये 5 घंटे सफिशिएंट है अगर आप आगे बढ़ना चाहती हैं तो। पूरे दिन की मेहनत है भाई। पूरे दिन की मेहनत करने के बाद जब हम सोएंगे ना, तो इजीली हमारी नींद भी पूरी होगी और हमारी बॉडी 5 घंटे में पूरी तरह से रिकवर हो जाएगी। तो आप भी कोशिश करें एक अच्छा विंटर टाइम टेबल फॉलो करने की। टाइम टेबल नहीं होता है, टाइम टेबल की जगह आप इसे कह सकते हैं कि ये वो तरीका है जिससे हम अधिक से अधिक समय निकाल कर पढ़ाई कर सकते हैं। और आप जरूर करेंगी। और आपके कोई अदर डाउट्स हैं तो वो भी मैं जल्द से जल्द पूरी करने की कोशिश करूंगी, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड बुक लिस्ट से रिलेटेड हो, चाहे जीके जीएस से रिलेटेड हो। वो सभी बातें जो मैं अपनी पढ़ाई में अप्लाई कर रही हूँ वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। फिलहाल आप पढ़ते रहिए, पढ़ने को मैनेज करते रहिए और जितना अधिक समय निकाल सके वो निकालते रहिए। यही हमारी सफलता की कुंजी रहने वाली है। ऑल द बेस्ट।